ये कहानी है उम्मीदपुर गांव की। जैसा नाम वैसे ही यहाँ के लोग। उनको ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उनका गांव खुशहाल होगा। बच्चे नाम रोशन करेंगे, महिलाएं अपने छुपे हुनर को पहचानेंगी और कुछ अलग करेंगी, और सुरक्षित जल हर घर तक आएगा। और आया भी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। कैसे आया, कौन लाया, आइए देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, रिटर्निंग टिकट कब का कर दूं? 22 का। 22 का? 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं क्या? हाँ, वो बुआ की बेटी की शादी है ना, तो वहीं जाना है। अरे पर आप चले गए तो हमारे गांव विश्रामपुर का क्या होगा? आए दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेरा तो पूरा पैसा दवाई में फूंक जाता है। उधारी मांग मांग के इतनी शर्मिंदगी होती है कि क्या बताऊं। चाचा, कभी उम्मीदपुर के लोगों से बात करके तो देखिए, कितने स्वस्थ और खुशहाल है वो। उम्मीदपुर की तरह विश्रामपुर, मतलब तुम्हारे गांव को भी सम्मान कनेक्शन लगवाना पड़ेगा। तब जाके डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड और किडनी स्टोन जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अच्छा, वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, पर ये सम्मान कनेक्शन क्या है? हाँ। शुद्ध जल का नल है, जो सरकार द्वारा गांव वालों के साथ मिलकर हर एक गांव में स्थापित किया जा रहा है। जब ये नल तुम्हारे यहाँ भी आ जाएगा, तो महिलाओं को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह! बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, और हम सब में एनर्जी इतनी रहेगी कि काम ज्यादा कर सकेंगे और कमा भी ज्यादा सकेंगे। तो डॉक्टर साहब, इसका नाम सम्मान कनेक्शन ही क्यों पड़ा? जब महिलाओं को दूर तक पानी लाने नहीं जाना पड़ेगा, तो ये गांव के लिए सम्मान की बात हुई ना। हाँ। तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, महिलाओं को समय मिलेगा अपने नए हुनर दिखाने का, उधारी मांगना बंद होगा, और सबसे बड़ी बात, पूरा गांव पानी के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो क्या ये सम्मान नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। पर डॉक्टर साहब, गांव के बच्चे सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, उसका क्या? बात तो सही है, पर सम्मान कनेक्शन घर आने से शुद्ध पानी मिलेगा, जिससे बच्चों में बीमारी कम होगी और उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। ओह, तो आप कह रहे हैं सम्मान कनेक्शन की वजह से गांव के हालात बेहतर होंगे? हाँ, तुम भी लगवा लो, दवाई में पैसे नहीं फूकने हैं तो। पर डॉक्टर साहब, उस पानी में ऐसा क्या खास है? उस पानी में किसी प्रकार के हानिकारक केमिकल या कीटाणु नहीं होंगे, और पीने लायक शुद्ध पानी होगा। पर डॉक्टर साहब, मेरा मानना है कि तालाब का पानी ज्यादा अच्छा होता है। प्रकृति के पानी से शुद्ध क्या हो सकता है? आप ही बताइए। आओ, चलो तुम्हारे तालाब को देखते हैं, शुद्ध है कि अशुद्ध। हाँ, आइए। ये देखिए डॉक्टर साहब, एकदम साफ पानी है। और उसमें तुम्हारी चंपा नहा रही है, उसका क्या? सिर्फ चंपा नहीं, कटरीना भी। हाँ, जो भी हो, अब जब तुम्हारी दोनों भैंसें उसी तालाब में नहाएंगी, साबुन से कपड़ा उसी में धोगे, हाँ? धूल मिट्टी और ना जाने क्या क्या उसी में जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, और बच्चे तो उसी में नहाते नहाते कर भी देते हैं। तो कैसे रहा शुद्ध पानी? तो फिर बोरवेल का पानी तो शुद्ध ही होगा, वो जमीन के बहुत अंदर से आता है। देखो, बात सही है पिंटू, लेकिन जब तक आप पानी टेस्ट नहीं कराते और ये सुनिश्चित नहीं करते कि उसमें फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स इत्यादि योग्य मात्रा में है कि नहीं, सच बताऊं तो ये भी तय नहीं है कि जमीन के कितने नीचे जाने से अच्छा पानी मिलेगा। अरे पर सदियों से तो वही पानी पीते आ रहे हैं। आ तो रहे हैं, पर ऐसे समझाऊंगा तो समझ नहीं पाओगे। चलो क्लिनिक चलते हैं। हाँ, चलिए। देखा, ये टेस्ट बता रहा है कि पानी में टीडीएस की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन जैसी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह हमें आयरन, आर्सेनिक और अन्य केमिकल की मात्रा भी चेक करनी चाहिए। ओह, डॉक्टर साहब, ये सब तो हम कभी देख ही नहीं पाते। हाँ। नहीं देख पाओगे, क्योंकि हम पानी को सिर्फ स्वाद, महक और बाहरी दिखाव से मान लेते हैं हाँ। कि ये साफ है कि नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। पानी साफ है या नहीं, उसके लिए हमें टेस्टिंग करनी जरूरी है। तो फिर मशीन ही ले चलते हैं, क्यों डॉक्टर साहब? इससे भी सरल उपाय है सम्मान कनेक्शन। उसमें पानी समिति द्वारा हर घर को शुद्ध पानी मिले, उसका ख्याल रखा जाता है।
फिर तो डॉक्टर साहब मैं आज ही लगवाने जा रहा हूँ। अरे पिंटू, मैं भी लगवाऊंगा। हाँ हाँ चाचा चलो। चलो दोनों को छोड़ देता हूँ उम्मीदपुर गांव की पानी समिति के पास। पानी समिति? जरा इन्हें समझाइए पानी समिति है क्या। बैठिए आप लोग। जी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी समिति के द्वारा ही जल योजना का आयोजन, अमलीकरण और रखरखाव होगा। तो ये सारा काम करने वाले लोग सरकारी होंगे? नहीं, पानी समिति बनती है आप और हम जैसे लोगों से। गवर्नमेंट तो सिर्फ भूमिका रूप व्यवस्था जैसे पानी की टंकी बनाना और घर घर नल पहुंचाने का काम करती है। अच्छा। लेकिन आप और हम जैसे लोग मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हर घर में रोजाना शुद्ध जल समय से पहुंचे। एक बात है डॉक्टर साहब, हमने पानी समिति में महिलाओं को तो रखा है, पर क्या वो इस काम में समय दे पाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि अब उनके पास समय ही समय होगा। इस गांव में महिलाओं ने सम्मान कनेक्शन को घर घर तक पहुंचाने के लिए बहुत ही मेहनत से बढ़िया काम किया है। वो तो है डॉक्टर साहब। तो अब समझ में आया कि 15-20 दिनों की छुट्टी पे निडर होकर क्यों जा रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही पकड़े। चलो अब मैं चलता हूँ, जाने की तैयारी भी करनी है। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो समझ आ गया ना आप दोनों को सम्मान कनेक्शन के फायदे। याद रहेगा कि नहीं? हाँ डॉक्टर साहब। तो चलिए आज से अपने पुराने गांव की एक नई कहानी करते हैं। सम्मान कनेक्शन घर लाके सम्मान से जीते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अपनी पानी समिति दीदी से मिलिए।